नाजरीन अदाब अज गुजरी शुमारा न लेगा हाजिर अजमात बानिया दे पेश है खबरन तफसील। काबीना वजीर जावेद अहमद राणा ने टाटा योदा एक एनिमल रेस्क्यू वैन न जल्दी दस गए जम्मू का वजारा रोड व रवाना कियो। या पहल जम्मू ते कश्मीर में बद रहा इंसानी जानवरों का तनाजात की वजह से बचाव की कार्रवाइयां न हल करेगी। महकमा जंगलात की पासों नवी गड्डियां की तैनाती कुछ कश्मीर ते कुछ जम्मू में इंसाना ते जंगली हयात का बशकार रुकावट न दूर करने वास्ते एक स्ट्रेटेजिक इकदाम है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है। आप देखते सुनते रहे हैं कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में हमें काफ़ी दिक्कत रही है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बर वक्त जो है हम मौके पे पहुंच के हमारे लोग जो है मदद नहीं कर पाते हैं। और फिर दूसरी ज़रूरियात जो रहती हैं डिपार्टमेंट्स को, उसको पूरा करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की बड़ी ज़रूरत थी। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो गाड़ियाँ आज 10 गाड़ियाँ जो हैं, 4 गाड़ियाँ और आ रही हैं, और ये मोबाइल 14 यूनिट्स हमारे कुछ कश्मीर में जा रही हैं गाड़ियाँ और कुछ जम्मू में। और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि जो ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स हैं और दूसरे जो ज़रूरियात हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो इससे इंशाल्लाह पूरी हों। शिवसेना जम्मू कश्मीर का सदर मनीष सहानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत वाली मरकजी हुकूमत पर जोर दियो कि वे एक आल पार्टी वफद जम्मू कश्मीर में भी टो रहे हैं। अपील में अमन इतिहाद न फरोग देन ते खिता वास्ते खसूसी रिलीफ पैकेज को ऐलान करने की जरूरत पर भी लो पाए। सानी ने सियाहत यात्रा में होने वाला माशी नुकसान पर जोर दियो ता खासतौर पर पहलगाम वाकया के बाद ते आइंदा अमरनाथ यात्रा ते पहला कार्रवाई करने पर जोर दियो है। जिस तरह से आपने सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल जो है आप विदेश में भेज रहे हैं, विभिन्न देशों के दौरे पर भेज रहे हैं, पाकिस्तान का चेहरा एक्सपोज करने के लिए, जम्मू कश्मीर के हालातों की जानकारी के लिए भी, और पूरे देश में हालात सामान्य है इसकी जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। देखिए 3 जुलाई को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट को लेकर जो है वो पीक सीजन कहा जाता है। जिस तरीके से पीछे जो है आतंकवादी हमले हुए हैं, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था लगभग जो है वो थम चुकी है। और जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है हाल ही के अंदर, उसके बाद तो जम्मू कश्मीर का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कोई भी पर्यटक जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो रुख नहीं कर रहे, चाहते हैं कि जिस तरीके के हालात सामान्य हो चुके हैं वो प्रतिनिधि मंडल जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करे, यहाँ के प्रभावित इलाकों का दौरा करे जहाँ जो है जान माल की हानि हुई है पाकिस्तान की गोलाबारी से, और केंद्र सरकार से जो है वो मांग की कर रहे हैं हम कि वहाँ उनके लिए पुनर्वास और राहत जो है वो पैकेज जारी किया जाए। इसके साथ जो प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा वो जम्मू कश्मीर की सरजमी से जो है पूरे देश को एक संदेश दे कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां जो है पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हैं। लोग बढ़ चढ़ कर जो है जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करें, पर्यटक दोबारा जो है जम्मू कश्मीर का रुख करें और बढ़ चढ़कर जो है 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने और भोले बाबा का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। टेक वन चैनल ने होम ऑफ लेजेंड्स डगियाना जम्मू में एक दिलचस्प पिकलबॉल टूर्नामेंट को इनका किया जिसमें हर उम्र का ग्रुपों का खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस तकरीब ने कम्युनिटी का जज्बा तंदुरुस्ती को जश्न मनायो, जिसमें एक खिलाड़ी ने क्यों कि इस तरह का वाकयात जम्मू में पिकलबॉल ना पहचान दे रहा है ते लोग ना बार आन ते बिरोनी खेला में हिस्सों लेने की तरकीब दे रहा है। मुंतजमीन ना तारीफ करता वहां क्यों जे उन्होंने सेहतमंद ते फाल तरह जिंदगी न फरोग दियो। रिफ्रेशमेंट ते इनामात की तकसीम समेत टूर्नामेंट कामयाबी के नाल खत्म हो गई। आज के टाइम में जो ये
सारी गेम्स वगैरह जो हेल्थ के लिए कोई भी एफर्ट्स उठाते हैं, तो मेरे लिए तो ये लगता है कि बहुत ही अच्छी एक ब्लेसिंग्स है जो कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी रहती है और हम भी हेल्थ और फिटनेस में डील करते हैं, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा है। ऐसा ही है सर, आज के टूर्नामेंट में बहुत ज़रूरी है ये हेल्थ के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट खेलने से आपको एक्टिव रहते हैं और तकरीबन मतलब अपने आप को जो आज के टाइम में एक्टिविटी नहीं कर सकते वो लोग टूर्नामेंट्स में मतलब एक्टिविटी होते हैं। सो बहुत अच्छा है ये गेम खेलना, कोई भी गेम हो टूर्नामेंट हो वो तो सेहत के लिए अच्छी होगी। मैं यही बोलना चाहूँगी सभी से कि जैसे आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ अटैच्ड हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी उन चीज़ों से थोड़ा अपार्ट इन चीज़ों पे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा हमारे स्कूल में भी यही सब चीज़ें होती हैं कि बच्चों के एक्टिविटीज़ वगैरह उनको हम ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ एंगेज रखते हैं। मेरा मैसेज ये है कि आप सबको कि जैसे आजकल की यंग जनरेशन जो है वो सब फ़ोन की साइड, सोशल मीडिया की साइड ज़्यादा उसमें जा रही है। मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप उस चीज़ को अवॉइड करके फ़िटनेस की साइड आ सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, और हमारा स्कूल भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। हम बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं और जो कि पूरे बच्चे करते हैं, और हमारे स्कूल में डे केयर फैसिलिटी है। बहुत अच्छी टूर्नामेंट रही एंड थैंक यू टेक वन टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट and most thank you to Ajay Lakha and Home of Legends to organize this tournament and give us the opportunity to play and everything। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इस टूर्नामेंट खेलने का, तो मैं थैंक यू टेक वन HOL जो यहाँ के ओनर है अजय लाखा उनको करना चाहूँगा। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। पहले मैं सबसे पहले थैंक यू करूँगा टेक वन चैनल सबका जिसने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराई है। टूर्नामेंट काफ़ी अच्छी रही थी और काफ़ी लोग इससे जागरूक हो रहे हैं पिकल बॉल से। अच्छी बात है, मैक्सिमम टूर्नामेंट यहाँ जम्मू रीजन में होनी चाहिए ताकि लोग जम्मू के भी रिप्रेजेंट दिल्ली नेशनल्स में कर पाए। सबके लिए यही मैसेज है कि आज ये टेक वन की तरफ से इनिशिएटिव है, आज एक छोटा सा पिकल बॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बेसिकली मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउटडोर स्पोर्ट्स घर से बाहर निकल के अपनी फ़िटनेस पे फोकस करें। आजकल हमारा सारा काम काज, सारी एंटरटेनमेंट फ़ोन्स पे है, उसकी वजह से आप देख रहे हो ओबेसिटी राइज़ पे है, डाइट्स लोगों की ठीक नहीं है। तो आज मेन मोटिव यही है कि स्पोर्ट्स प्रमोट हो, और सबसे अच्छा स्पोर्ट आप देख रहे हैं आजकल सबसे एक कॉमन स्पोर्ट है पिकल बॉल, सबके लिए एक्सेसिबल है। लॉन टेनिस जैसा ही है बट उतना हार्ड नहीं है। तो आइए सब ट्राई कीजिए और सब एक फ़िटनेस की तरफ एक स्टेप लीजिए। जम्मू कश्मीर का पुंछ ते रजौरी अजला में जंगबंदी मुआहदा के बाद तालीमी अदारा दोबारा खुल गया, जिसने हिंदुस्तान ते पाकिस्तान के बश्कार तनाज़ा ना खत्म कर दियो। तो वालिदैन राहत वो सा ले रहे हैं ता उनका बच्चा अपना स्कूलों में वापस जा सकें ते अपनी तालीम जारी रख सकेगा। जो पिछले दिनों में हालात हमारे पुंछ में हुए वो वाकई में बहुत अलग थे, बहुत दर्दनाक थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, जिनके रिश्तेदार गए, जिनके बच्चे, वो दर्द, वो फीलिंग्स सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हैं। अगर हम 6 को इसी स्कूल में थे, मई 6 को, 7 को ये हालात यहाँ पुंछ में शुरू हुए, 6 को हम स्कूल में थे। हमें यहाँ अनाउंसमेंट यही की थी कि 7 को हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल होगी, हमें बताया जाएगा कि जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, बट नहीं हो पाया। तो 7 को जब सडनली से रात को 2:30 बजे के करीब या उससे पहले जब ये शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई एकदम से, तो सब मतलब हड़बड़ी में आ गए कि अब क्या, सब डर गए, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सब। ये फीलिंग दर्द वाली सब ने फेस की है। अभी भी बच्चे अपने गांव वगैरह में हैं, अभी भी इन बच्चों के दिमाग में है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो आज भी डरे हुए हैं कि अब जो लिखा है चलो देखा जाएगा, बट डर आज भी है बच्चों में, हमें भी है। हम भी जब रात को सोते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। स्कूल लग चुके हैं, बट पुंछ के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वी आर लिविंग इन बॉर्डर एरिया। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो मतलब हमें अब जैसे कि 7 को हमारे साथ किया गया, और हमें मतलब अब इस चीज़ का हमेशा से फियर है, चाहे सीज़फायर डिक्लेयर हुई है, बट हमें सबको इस चीज़ का अभी तक बहुत मतलब इस चीज़ का बहुत फियर है। और बहुत मतलब मैं अपना एक रिग्रेट शो करती हूँ कि जो कि पुंछ में कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इनोसेंट्स लाइफ्स गई हैं बहुत सारी, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट शो करती हूँ। और क्या लगता है बच्चों में भी स्कूल में बच्चे बिल्कुल नहीं, स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी बहुत मतलब लीस्ट बहुत ज़्यादा कम बच्चे आए हैं, और अभी मतलब लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस नहीं आए, जो मतलब इधर उधर मूवमेंट माइग्रेशन किया इन्होंने, अभी तक घर वापस नहीं आए। और
2-3 दिन में क्या पता बच्चे आ जाएं, बट जो टेरर का माहौल है, सीन है, वो बहुत ज़्यादा है अभी तक बच्चों। अच्छा लग रहा है, 10-15 दिन के बाद हमारा स्कूल खुला है और मैं बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि स्कूल आएँ, क्योंकि आगे हमारी 5-10 दिन में समर वेकेशन पड़ जाएगी। तो इतने दिन हमारा लॉस हुआ है, तो 5-10 दिन जो ये हैं तो इसमें आके हो रही है कि हमारे स्कूल खुले हैं। और सर ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई थी, इसमें हमारा काफ़ी पढ़ाई का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है घर में और पड़ोसियों में और पूरे मतलब जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ पे भी शेलिंग वगैरह हुई है वहाँ पे काफ़ी सारे नुकसान देखने को आए हैं। और बहुत खुशी हो रही है हमें कि इतने दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, अब हम अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी बच्चों से यही निवेदन करता हूँ कि अब हमारा स्कूल खुल चुका है, माहौल भी थोड़ा ठीक हो चुका है, सभी स्कूल आएँ और हमारी जो पढ़ाई है वापस कंटिन्यू होए। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि कम जल्दी से जल्दी स्कूल आएँ। अब आज बच्चे भी बहुत कम हैं, तो जिसकी वजह से आज भी इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। बीजेपी बारामूला यूनियन ने ऑपरेशन संदूर की कामयाबी को जश्न मनायो ता एक रैली कड़ी ता इस रैली में बीजेपी का कारकुना मकामी लोगों ते सियात का स्टेक होल्डर्स ने जोश ते जज्बाती हिस्सो लियो कौमी झंडो लहरायो ता सड़कों पर मोटरसाइकिल रैली नजर आई। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि ऑपरेशन खिता में अमन ते सलामती की पासी एक कदम साबित होवेगो। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है और तिरंगा हमारी इज्जत है। आज तिरंगा रैली के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि तिरंगा रैली से जो निकाली जा रही है वो हम अपने सैनिकों को डेडिकेट करते हैं। जो हमारी सरहदों पे हमारे सैनिक हैं उनको हम डेडिकेट किया करते हैं इस तिरंगा रैली के माध्यम से। और जो हमारे कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी भाई जो सिविलियन शहीद हुए हैं उनको हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। और ये संदेश है पूरा दुनिया में कि भारत एक है, भारत एक था और एक रहेगा। दुश्मनों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आतंकवाद को हम आतंकवाद के बच्चा आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद को नहीं बढ़ने देंगे, आतंकवाद का हम सिर कुचल देंगे। पूरा कश्मीर का नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब एक साथ खड़े हैं। 100 किलोमीटर पर ये मुश्तमिल है। नारबल का पॉइंट है यहाँ। नारबल से हमारा ज़िला स्टार्ट होता है अप टू शेरी। ये खुशी से लोग अपने खर्चों पर आए हैं। किसी सरकार ने किसी भी वर्कर को कोई भी खर्चा नहीं दिया है। ये सारे के सारे जितने भी अपने जोश से हमारे फ़ौज का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे भारत का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अमित शाह जी का, हमारे राजनाथ सिंह का, जिनकी कोशिशों और कावशों से एक तो अमन शांति हो गई और दूसरा जो उन्होंने 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जा कर के ख़त्म कर दिए, वो मिशन ख़त्म कर दिया उनकी बर्बादी कर दी। 100 आदमी जिसमें वहाँ मारे गए, उसके लिए आज ये रैली तिरंगा रैली नारबल टू शेरी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला के बाद सिंध आबी माहिदा का मतली के बाद मरकज दरिया चनाब रणवीर नहर न फिलहाल को मनसूबो बना रही है ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। खासतौर पर बिजली की पैदावार ते अपाशी वास्ते काम न क्यों कि भारत पहला ही चनाब ते कट पानी इस्तेमाल करा तो वर माहिदा की मतली ने पन बिजली की सलाहियत न बदान समेत नवा अमकानात खोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत सिंधु जल की अगर बात करें तो सिंधु की जो पानी था उसको जो है वो बंद कर दिया गया था। उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो जाने वाली नदियां थी उनका भी पानी जो था वो बंद किया गया। और उसके साथ साथ ये आपको बता दूं कि जिस तरह से सिंधु जल नदी का पानी स्थगित किया, उसके साथ साथ बगलियाल का भी पानी जो है वो बंद किया गया था। मगर बगलियाल से अगर पानी रोका जाता है तो भारत सरकार की एक नई योजना जो है वो तैयार होने जा रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से बगलियाल का पानी अगर रोका जाता है, जो चनाब का पानी रोका जाता है, तो इसको कैसे जो है वो डाइवर्ट किया जाए। रणवीर कैनाल की अगर बात करें तो रणवीर कैनाल इस वक्त रणवीर कैनाल के ऊपर ही है। ये रणवीर कैनाल जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक नहर है और इसका पानी तकरीबन जो है वो अखनूर से लेकर 60 किलोमीटर का दायरा है। लंबाई इसकी 60 किलोमीटर की है। और इसके साथ साथ नई योजना के तहत एक प्रस्ताव जो है वो रखा गया है कि इसका दायरा जो है वो 120 किलोमीटर का करने जा रही है भारत सरकार। इस पानी को किस तरह से जो है वो डाइवर्ट किया जाए, जम्मू के स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये फैसले जिस तरह से ले जा रहे हैं
कितने अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर और भारत एक एग्रारियन इकोनॉमी है और हमारा मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, जो हमारे किसान हैं उन्हें फसल उगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है। और मानसून तो आप यहाँ पर जानते हैं कि उतना सही रहता नहीं है, कई बार ड्राई स्पेल रहता है। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, मुझे लगता है कि अगर इसका अब सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो हमारी इकोनॉमी को सीधे तौर पर होगा, क्योंकि एग्रारियन इकोनॉमी है। हमारी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इस पानी से बढ़ेगी। इस पानी से बढ़ेगी, जो हमारा किसान जम्मू कश्मीर में रहने वाला है, पंजाब में रहने वाला है, उसको ज़्यादा इनकम होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, देश में ज़्यादा अन्न जो है वो उगेगा और वो बाद में एक्सपोर्ट भी होगा। तो ओवरऑल ये जो ट्रीटी है जिसे सस्पेंड किया गया है, अगर इस पानी को प्रॉपरली चैनलाइज किया जाता है, रणबीर को अगर एक्सटेंड करना है वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतना पानी इकट्ठा कर रहे हैं, उस पानी को आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। तो चैनलाइजेशन बहुत जरूरी है ताकि वो पानी अपने लिए भी परेशानी ना खड़ी करे। जो वाटर है अगर वो हमारे पास अबंडेंट में है तो जाहिर सी बात है जो चीजें पानी पर निर्भर करती है उनका हमें फायदा होगा। और दूसरा देखिए, आपने बिजली की बात की, मैं साफ कहूंगा कि बिजली जो है वो आप पानी को रोक कर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फ्लोइंग वाटर से ही जो टरबाइन है आपका वो मूव करता है। तो फ्लोइंग वाटर को फ्लो में लाने के लिए आपको उसके चैनल को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो एक चैनल एक्सटेंशन से आपकी बिजली ज्यादा बनेगी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा और आपके वो जमीनें जो अब से पहले शायद बंजर थी उनको पानी मिलेगा, वो भी अब प्रोडक्शन फेज में आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो इस सब से हो जाएगी कि अगर आपके कैनाल्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं। जो हमारे सरकार ने फैसला लिया है, हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान को इसका बहुत फ़ायदा होगा और ये हमारी जो बिजली कटौती होती है ये भी बंद हो जाएगी। ये बिजली बनना भी हमारे यहीं पर हो जाएगा शुरू। और ये हमारी एक भी जो बूंद है पानी की, ये पाकिस्तान वालों को नहीं मिलनी चाहिए जो इन्होंने कायराना हरकत की है पहलगाम में। तो वह इसका तो इनको सबक मिलना चाहिए। जो इसका पानी है जो पाकिस्तान में जाता था, अब वो पानी हमारे ही देश में इस्तेमाल हो और उसके साथ साथ जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट है, जो इससे बिजली पैदा होती है, हमारे जो जम्मू कश्मीर में कमी रहती है जैसे बिजली की, वो भी इसके साथ साथ पूरी हो जाए। लोगों ने भी भारत के इस फैसले को जो है वो बिल्कुल मंजूर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो जम्मू के लोगों को, किसानों को जो है वो इसमें काफी फायदा होगा। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। जम्मूમાં કેનાલ રોડ પર ટ્રાફિક પોલીસ ચેકપોસ્ટ के कोल एक टिप्पर ट्रक ते एक बलानो कार में टक्कर हो गई। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक कार ने मवीना तौर पर दूजी गड्डी ना ओवरटेक कियो ते गलत मोड़ लियो, जिसकी वजह से ट्रक ना ब्रेक लाने को समो नहीं लभ्यो, जिसका नतीजा में पिछा ते टक्कर हो गई। अगर कार को खासो नुकसान पुजो, ताम इस वाक्य में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर जेवल से आ रहा था तो यहाँ ट्रैफिक वाले चालान कर रहे थे, छोटी गाड़ियों के, बाइक स्कूटी का चालान कर रहे थे। मैंने थोड़ा काट मारा तो ये टिपर वाला यहाँ तेज़ आ रहा था, तो इसने मेरी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। अब मेरा नुकसान तो नहीं लगी नहीं है, हम दो बंदे थे, बाकी दिया नुकसान तो हुआ गाड़ी का, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी का तो हो गया है। इन्होंने ओवरटेक किया और रॉन्ग साइड से आए और एकदम क्रॉस कर लिया और गाड़ी इनकी लगी है पीछे बैक साइड। ट्रैफिक पुलिस से यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, हाँ बिल्कुल, हाँ ट्रैफिक वाले सर जहाँ पे खड़े हैं उन्होंने बोला है कि इस गाड़ी की गलती है और हमारे साहब भी आए हुए हैं, चौकी अफसर साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने देखा इस गाड़ी की गलती है। नहीं अब देखो, अब देखते हैं क्या कहते हैं। गाड़ी तो पीछे लगी हुई है, टायर पे गाड़ी लगी है, आपकी ब्रेक ही नहीं लगी है। मेरी ब्रेक कैसे लगेगी सर, इन्होंने टर्न कर दिया, आगे ब्रेक मार दी इन्होंने, आगे इनकी गाड़ी आ गई। गांधरबल तहसीलदार की जेर सदारत एक बड़ी इंसदाद तजावजात मुहिम हकाम ने तलबाग इलाका में गैर कानूनी कब्जा ते 1.5 कनाल सरकारी जराए अराजी को कामयाबी के नाल दोबारा हासिल की है। यो पुरमन मुहिम जेड़ो की मकामी पुलिस ते रेवन्यू हकाम के नाल तालमेल में चलाई गई है। वो हमें अराजी ना दोबारा हासिल करने वास्ते इंतजामिया की लगातार कोशिश हुई सो है।
शोपियां जिला का केलर गदर चमतहारी जंगलाती इलाका में तेज हवा के बाद एक दरख्त उखड़ जाने ते एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई ता उसको बाप शदीद तौर पर जख्मी हो गयो। मकामी लोगों ने मौका पर पहुंच गया जख्मी शख्स ना कड्यो जिसना बाद में इलाज वास्ते कोल हस्पताल में दाखिल कराया गयो। मकामी लोगों ने इस दर्दनाक मौत पर गम गुजार किया है। गुज़श्ता रात वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चले और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इक्का दुक्का वाक़ा कहीं कहीं पे रोनुमा हुआ है। वहीं जनूबी कश्मीर जिला शोपियान के केलर जमपथरी यानी तहसील केलर के जमपथरी गार्डर इलाके में खाना बदोश लोग इस तेज़ हवा चलने से शिकार हुए हैं। मैं आपको बता के चलूँ कि केलर गार्डर जमपथरी का ये एरिया है, जंगलाती ज़मीन है। खाना बदोश लोग इन दिनों यानी सावन के मौसम में यहीं पे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में आजकल रहते हैं, लेकिन तेज़ हवाओं की चलने से इनके टेंट यानी जहाँ पे ये रात देर रुकते हैं इनके टेंट पे आ गिरा है और कमसिन बच्ची आंसोपाट उसकी डेथ हुई है। बताया जाता ये भी है कि जो फादर हैं ये फिलहाल जख्मी हुआ है और फिल वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और तहसील केलर के तहसीलदार SHO कंसर्न केलर के और जिम्मेदार एसोसिएशन के जिम्मेदार इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे ये मुआयना कर रहे हैं। टेक1 के लिए जनूबी कश्मीर से मैं मुज़म्मिल याकूब। बांडीपुरा जिला का सुंबल बाजार में रात भर जबरदस्त आग लग गई जिसमें 15 दुकान ते 4 मकान सड़ गया। फायर फाइटर्स पुलिस ते मकामी लोगों ने मिल गए कई घंटा तोड़ी अग पर काबू पा लियो ता लोगों ने बड़ा पैमाना पर नुकसान पुज्या ताहम जानी ते माली नुकसान नहीं हुआ। ताजरंगी फेडरेशन ने बांडीपुरा इंतजामिया ते मुतासरा खानदाना ना राहत ते मुआवजा में मदद की अपील की है। बारामूला जिला का रफियाबाद का एक ग्राम में जबरदस्त आग लग गई जिसमें एक घर ते 5 गायों का शेड सड़ के सुहा हो गया। इलाका में रहने वाला लोगों को कहना है कि आग अचानक लगी ते तेजी ते फैल गई। मकामी लोगों ते फायर सर्विस ने मिल गया आग पर काबू पा लियो। वाकया में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है ता आग लगन की वजह को अजू थोड़ी पतो नहीं चल पायो है। सुरोड़ ग्रां बिश्ना मां सुनीता देवी ते उसकी मां जेड़ा ग्रां की रिहाशी है ने उस जमीन की मलकियत को दावो किया है जिस पर सरकारी मिडिल स्कूल वाक़या है। एहतजाजन उन्होंने स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया, उस्तादा ते तालिब इल्मां ना बाहर कर दियो ता वाक़या की इतला बिश्ना पुलिस ना दी गई जियां पुलिस ने सुनीता देवी ना गिरफ्तार कर लियो ता ताला खोलन में कामयाब हो गई। उसके बाद बच्चा ते उस्तादा ना स्कूल में दाखिलो मिल गयो। इस वाक़े ने इलाका में जमीन की मलकियत का तनाजात पर तशवीश पैदा कर दी है। ये मेरे पिताजी की जमीन है। आगे आए थोड़ा सा आगे। ये जमीन उनकी है, स्कूल वालों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। मैं CO के पास भी गई थी, JDO सर के पास भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि इस स्कूल का इस जमीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, मेरे पास है, मैं दिखा रही हूँ, आप कुछ करो, हमें इस जमीन का मुआवजा दे दो। लेकिन वो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। ये कब से ली हुई है जमीन उन्होंने स्कूल वालों ने? ये दी तो है ही नहीं सर, दी नहीं है। ये कैसे कब्र की हमें नहीं पता इन लोगों ने। ये कब से स्कूल बना? स्कूल कब से बना? पर आज इतने साल हो गया ये स्कूल शुरू हुए, आज आपने यहाँ पर ताला लगाया है, इतना वक्त क्यों लग गया आपको अपनी जमीन का पता करने? छोटे बच्चे हैं, महीने पाल दिए के वो जिम्मेदारी करते थे सर, स्कूल वालों की जगह आप भी यहाँ रहते हैं? जी मैं भी यही गाँव की हूँ, सरोट की हूँ। तो पहले इतनी देर आपने क्यों नहीं किया? हम छोटे थे, हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? हम छोटे बच्चे थे। गांव वाले बताया कि कोई मलांदे ये जगह सारी चार दीवारी कर देंगे, एंट्री कोई नहीं हुई। ये देखो स्कूल वालों के नाम नहीं, अभी तक हमारी चल रही है। ये मैंने लगाई है, नकल लगाई है यहाँ पे, ये अभी तक हमारे नाम चल रही है, मेरे डैडी जी के नाम पे। स्कूल वालों का यहाँ कुछ नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती कवर किया। मैंने मैडम को भी बोला था
कि मैम ऐसे ऐसी बात है, अगर आपको ये चाहिए तो हमें जहाँ का मुआवजा दवा दो। लेकिन मैडम बोलती है हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। सीओ साहब भी ऐसे ही बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, जेडी सर भी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर सर मैंने ऑफिस के चक्कर थोड़ी काटने हैं, मेरी जमीन में मैं तो बैठूंगी ना। अगर इनके पास कुछ है इस स्कूल का तो लेके आ जाए, हम बाहर लेके चले जाएंगे। दौड़ी है कल भी 20 साल बाद भी दौड़ी है। तू तो आगे अज मिगी पैसा लभी और लभना नहीं, पैसा थोड़ा लभना तो ऐसे सुनाने कक्ख लभना जेडी गलत है वो गलत है। ये असखलावा दौड़े चीज है। ना तो है पहले मेरे को सही है ना, तो एक कोर्ट पूरा इंसाफ दे। सर क्या मसला? देखिए मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि ये मेरे को 6 महीने पहले मैडम का फोन आया था कि सर इसके डॉक्यूमेंट स्कूल के डॉक्यूमेंट आपके पास है। मैं कहते ये डॉक्यूमेंट जो है पंचायत के पास थोड़ी थे, ये डॉक्यूमेंट जो स्कूल में होगा इसका रिकॉर्ड या फिर जेडीओ के पास होगा या फिर सीईओ के पास होगा, उनके ऑफिस में होगा। ठीक है नहीं, अब मुझे नहीं पता इनका क्या है क्या नहीं। मेरी भी 60 के करीब एज हो रही है, हम भी जहाँ पढ़े, हमारे बाप भी यहाँ पढ़े हुए हैं। ये 100 साल पहले का स्कूल है। अब किसके नाम स्कूल है? देखो अगर स्कूल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट के नाम ही होगा। मेरी तो यही मीडिया के थ्रू यही गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि आके यहाँ डॉक्यूमेंट इनको दिखाए। अगर इनके पास, उनके गवर्नमेंट के पास, सीईओ के पास या जेडीओ ऑफिस में इनके डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं जमीन के कि इनके पास हैं, गवर्नमेंट के नाम जमीन है, तो आके दिखाए। नहीं ये तो इनसे बात करे। ये तो गलत कर, ये मैंने इनको बोला कि ये काम गलत है कि स्कूल का गेट बंद करो, बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है। ठीक है नहीं, आगे बच्चे काम पढ़ते हैं, ऊपर से उनको बहाना मिल गया नहीं ये स्कूल नहीं है, छुट्टी है। तो ये चीज़ अगर इनकी ज़मीन है तो हम नहीं कह रहे कि इनकी ज़मीन, लेकिन कम से कम 50 साल 70 साल 100 साल पहले की ज़मीन अगर इन्होंने इनके किसी बाप दादे ने दी हुई है तो उन्होंने कोई रिटर्न में कुछ तो दिया। सरकारी स्कूल को ताला लगाना है कहाँ? बिल्कुल इलीगल है, गलत बात है। सरकारी स्कूल को ताला लगाना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, उसके लिए हम भी इनको कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। आप ऐसा करो, कानूनी कार्रवाई करो, कोर्ट केस करो, कोर्ट देगा, फैसला करेगा क्या भाई आपकी ज़मीन आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। ठीक है नहीं, वो चीज़ है। लेकिन ताला बंद करके यहाँ हल्ला गुल्ला करना वो गलत बात है। गुज़ाश्ता देर शाम कश्मीर का कई हिस्सा में तेज हवा के नाल गरज चमक के नाल तूफान आयो, जिसते दलजीर ते नगीन जिला में मौजूद घरेलू किश्तियां ना खासो नुकसान पुजो। मौसम की अचानक खराबी ने एक बार फिर वादी में रवायती ते सियाहत मुतल्लिक बुनियादी ढांचा का इंतहाई मौसमी वाक़यात वास्ते खतरा ना उजागर किया है। इस वक्त हम नगीन में मौजूद है और आपको बताते कि कल रात गए तेज आंधियों के कारण जो है यहाँ पर एक हाउस बोट है और ऐसे में जो है तेज आंधियों के कारण इसकी छत उड़ गई है। आपको बताते कि जैसे कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि तेज आंधियाँ चल सकती है, वहीं पर वादी कश्मीर में हमने कल शाम को देखा तेज आंधियों के साथ साथ बारिशें भी हुई। वहीं पर तेज आंधियों की अगर बात की जाए तो कश्मीर में काफ़ी सारी जगहों पर जो है बहुत सारा नुकसान हो गया और ऐसे में इस वक्त की भी बात की जाए तो एक हाउस बोट इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। इनका कहना है कि लाखों में जो है नुकसान हो गया है। इनसे बात करते हैं कि आखिर कितना नुकसान जो है इस छत उड़ने से हुआ है, इन आंधियों की वजह से हुआ है। लगभग 8 साढ़े 8 पे हवा शुरू की, बस अंदर कन मकानस में यम साइड नाव ये लगभग युथ तुलन हवा मे बासो न गोड़ कहीं बे अंदर द्रास नबर मे वो पश प्योमुत अंगटस मे लाइट पाइट कहीं मे मोबाइल लाइट उस दार वार कर मकानस अंदर बंद। तम बाद बह नबर द्रास मे दोप नबर कन शेड प्योमुत पे मे लाइट खूज यमी नाय हुंद पश प्योमुत गोमुत गो ये वारिया नुकसान क्या पे टंकी वस ये पे लकड़ वस ये पे टीन वस ये फुट क्या शीश ते लगभग ये तकरीबन 15 लाख रुपये नुकसान गो 10 लाख रुपये सोरी पश पे पत्थर गई वाई फुट सोरी गो ये खत्म सोरी यपरी के पशस नुकसान मकान किस गोडनिच लट गो हवा हालांकि मजबूत पश कर पाने कूचा मोन ना हवन की खतरनाक हवा क्या मुआवजा ये तर थोड़ा गए वन हालात खराब क्या मुआवजा गोस तर लगभग अगर नुकसान करो तो तकरीबन 15 लाख रुपये अख ज्यादा अख लगान देवदार लकड़ अख देवदार बगैर लगान कहीं। आज का गोजरी शुमारा मां बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब राखो।